हेलो फ्रेंड्स, सो मीम से मोहब्बत एपिसोड 12 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। वो मेरी बहन की कॉल थी। आप मिले थे ना उससे? मिला तो था। लगता है अब दोनों बहनों के घर पे बात नहीं हो पाती। क्या मतलब? अब तो लग रहा था कि मैं आपको सुनाने के लिए अपनी बहन से फोन पे बातें करी थी। समझ नहीं रहा। वैसे अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफाना हरकतें कर जाता है। उम्मीद है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर देंगी और आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। गुड लक। ये देखो, ये कैसा? अच्छा नहीं है। तुम लोग इतना स्लो क्यों चल रहे हो? देखो ना, पसंद करो तुम भी अपने लिए कुछ। ये देखो ना, तुम पसंद करो। अच्छा है ना? ये ले लो। ये इतना अच्छा नहीं है। तुम पसंद करो, लेकिन वहां पे भी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अच्छा मिलेगा। ये देखो कितने अच्छे लहंगे लगे हुए यहाँ पे। ये तो और भी देख सकते हैं वो कैसा रहेगा। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा है। वो देखिए, वो लाल वाला। थैंक यू। चाहे ये देखो कितना प्यारा है। भाई बेटा, अपनी पसंद बताओ ना। बारात का गरारा किस रंग का पहनोगे? वो मुझे तो लाइट कलर्स पसंद है। वो ऑफ वाइट वाला दिखाइएगा। अरे नहीं, वो नहीं निकालिएगा। बहुत फीका रंग है। फोटोग्राफर कह रहा था कि तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। आप ऐसा करें, दुल्हन की बजाय आप फोटोग्राफर को साथ लेकर आ जाएं। बेचारी बच्ची की पसंद है तो कुछ आप ले ही नहीं रही। मुझे तो साफ लग रहा है इसकी पसंद की शॉपिंग ही नहीं करवाएंगे आप। अपना टाइम भी ज़ाया कर रही, मेरा टाइम भी ज़ाया कर रही हैं आप। बदतमीज से मैंने अपने मालिक को बुलाइए, वो उससे बात कर। ऐसे अम्मी, जितने कपड़े आपने निकलवाए हैं ना, और एक भी नहीं खरीदा, मालिक उल्टा हमें ही बातें सुनाएगा। और अब प्लीज घर चले, क्योंकि आपके साथ तो कहीं भी जाना बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेट्स गो। मुझे शॉपिंग पसंद है। सीरियसली यार, अभी बहुत अगर वो मेरी होती है, लेकिन उन्हें रहने दो। मैं तुम्हें खुद किसी दिन शॉपिंग पे ले जाऊंगा। ओके, बस। खिलारा डलवा के निकल गए। मेरा बेटा तो ना बहुत शरीफ है। ना सिगरेट पीता है, ना सुपारी खाता है। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मम्मी जान ने ना नजमा आंटी से लिया था। वैसे तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं लड़के को देखे बगैर कैसे यहाँ के। तो आप अपनी अम्मा जान और अपने भाई के साथ हमारे घर आ जाते। हम नहायत ही इज्जतदार और शरीफ और खानदानी लोग हैं। शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की ससुराल नहीं जाती। मगर बाहर होटल में होने वाले मंदिर से मिला। आपके भाइयों ने इजाजत दे दी आपको मुझसे मिलने की? कहाँ, उनसे तो मैं छुप कर आई हूँ। सिर्फ अम्मी जान को पता है। अगर मेरे भाइयों को पता चलता ना, तो आज आप अपने टांगों पर नहीं बल्कि एम्बुलेंस पे घर जाते। और कल शादी नहीं है, आपकी आखिरी रस्मात हो रही होती।
अरे आप डरे नहीं, सनी भाई तो राजू भाई से मिलने गए हैं और विकी और जिमी तो है ही नहीं। राजू भाई कहाँ से आए और सनी भाई कहाँ मिलने गए उन्हें? जेल। क्या मतलब? मारकूट में हफ्ता लेने गए थे और वहाँ फायरिंग हो गई, वो पुलिस आ गई। इस दफा तो दोनों 2 महीने के लिए अंदर गए, पिछली बार जरा लंबा गए थे। तो ये जो आप आने जाने की बातें कर रही थी वो जेल जाने की बात कर रही थी? हाँ तो और क्या। आपके भाई क्या काम करते हैं? मैं तो बताया था कि मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। देखिए पैसे कलेक्ट करना और दूसरी जगह पहुंचाना मनी एक्सचेंज ही हो गया ना। देखिए मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी तरफ से इनकार है। क्या मतलब? हाँ आप मुझे ठुकरा रहे हैं? देखिए मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं था, मैंने मामा को बताया भी था, मैं उन्हें अपना फैसला तो ना करा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप मुझे पसंद आ गए और अब तो ये शादी होकर रहेगी। आप मेरे भाइयों को नहीं जानते, बहुत गुस्से वाले। राजू बात बात में करता है, पहले गोली मारता है। और सनी का 2.5 किलो का मुक्का किसी को पड़ जाए ना तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और विकी बड़े से बड़े पहलवानों को वो पटकनी देता है, ना कमर रहती है ना घुटना। और सबसे ज्यादा रहमदिल जिमी है, हाथ पांव भी तोड़ता है और उसके बाद अस्पताल भी लेके जाता है, इलाज भी करवाता है। बंदूक की नोक पे रिश्ता। चूज तो फिल्म। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया रोशी, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। देख ले मम्मी, आप तो मुझे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस भेजने की धमकियां देती थी। मैंने आपको दिखा दिया एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। ओके। हम तो तुम्हारे फेल होने के आदी हो गए थे। तुमने हमें हैरान किया, परेशान कर दिया है। भाई मैं तो हमेशा से कहता था कि हमारी पोती बहुत ज़हीन है। अब्बाजान ये तो हमारी बेगम साहिबा शोर मचाती थी। मैं तो हमेशा से कहता था मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़हीन और काबिल हैं। खैर बस अब इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है, आगे यूनिवर्सिटी में खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी है रोशी। नहीं मम्मी, आप देखिएगा मैं माही से ज्यादा अच्छा जीपीए लेके दिखाऊंगी। यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी तो फिर इंटर्नशिप खत्म, ऑफिस जाना बंद। हाँ हाँ, नहीं मैं क्यों ऑफिस जाना बंद करूंगी? अब बेटा इंजीनियरिंग की सख्त पढ़ाई के साथ ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर माही की शादी है, तैयारी करनी है उसकी। दादी जान, आप और मम्मी तो बोलते हैं कि हमेशा हार्डवर्क करनी चाहिए, आप ही तो ये नसीहत करती है। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी वो ऑफिस में जाके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करूंगी, क्यों आबा? बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही माही की शादी की तैयारियों की, तो वो खुद करे। मुझे लगता है तुम्हारा दिल लग गया ऑफिस में, तुम छोड़ना नहीं चाहती। अच्छी बात है। एक तुझको देखने के लिए बस में मुझे औरों की सब मसलहतन देखना पड़ा। दादा जान, आज मौके की मुनासबत से आपका शेयर ना फिट नहीं हो रहा। हो रहा है, पूरा फिट हो रहा है। मिठाई मम्मी, मिठाई ले। ये कैसे हो रहा है, मुझे भी तो समझाएं। बताऊंगा बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 12 पार्ट 3 एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये एपिसोड काफ़ी इमोशनल था, मोर ऑफ इमोशनल देन ऑफ अ फन साइड, बट हाँ अच्छा था। बाकी देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। क्या रोशी इंजीनियरिंग स्टार्ट करती है या इंजीनियरिंग फिर कैंसिल करती है इस बार।
तला की वजह से। चलो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। सी यू, बाय।